कई सांसद जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो समाजवादी पार्टी में आने के लिए 24 में अगर केंद्र में जब सरकार बदलेगी तो तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में भी सांसद बीजेपी के सांसद और विधायक दोनों आप लोगों के संपर्क में हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे सांसद टिकट भाजपा के छोड़ करके समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी कर रही है? सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश जी ने बोला है कि जो समाजवादी पार्टी का रेड पावर है वो बीजेपी के लिए रेड जोन है, रेड अलर्ट है, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में विधानसभाओं में कमेटियां बन रही हैं, पोलिंग कमेटी बन रही है और बूथ कमेटियां बन रही हैं। लगातार बढ़ते हुए आधार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनकी अधिकांश सीटें रेड अलर्ट के श्रेणी में आ गई हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के रेड पावर को समझ लिया है और उसको ये बात मालूम हो गई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता हर तरीके से पसंद करने का काम कर रही है। प्रदेश में और देश में अब बदलाव होना तय हो गया है और जनता का सहयोग मिला तो पूरी सीटें 80 सपा जीतने का काम करेगी और प्रधानमंत्री स्वयं भी बनारस चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, बनारस में भी चुनाव अगर मोदी जी के हारने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या, कोई इनपुट्स मिला है क्या कि भाजपा के सांसद बीजेपी का दामन छोड़ के समाजवादी का दामन थाम रहे हैं, अखिलेश जी की तरफ आ रहे हैं? कुछ ऐसा इनपुट है क्या? कई सांसद जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो समाजवादी पार्टी में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। 23 जून को जो पटना और में सारे पक्षी पार्टियों की एक बैठक होगी और उस बैठक में रणनीति तय करी जाएगी। हम लोगों का ये कोशिश है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उत्तर प्रदेश में सब सीटें सपा जीते। इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता हर तरीके से तैयारी करने का काम कर रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो जिले लेवल की जो कमेटियां हैं, जो उनका संगठन है, वहाँ कोई फूट है या आपसी मनमुटाव है, कुछ ऐसी है क्या? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में लोकल स्तर के ऊपर ऐसा कुछ जगह पर हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखिएगा कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी एक साथ मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कहीं पर कोई फूट दिखाई नहीं पड़ेगी। पटना में होने वाली 23 जून की बैठक से क्या नतीजा ये भी निकल सकता है कि विपक्ष एक बार अखिलेश जी के नाम पर सहमति जता सकती है क्या प्रधानमंत्री के तौर पे? क्योंकि देखा यह गया है कि बहुत कम सीटों लेकर के इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे देवगौड़े जी हों या आपके चंद्रशेखर बाबू हों बलिया वाले। तो क्या अखिलेश जी नेताजी का सपना पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? 23 जून को बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो डिप्टी सीएम हैं, उन दोनों लोगों ने मिल करके ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। सभी गैर भाजपाई पार्टियों को उसे बुलाया गया है। 15 विपक्षी पार्टियां उसमें आएंगी और उसके बाद हम लोगों की कोशिश होगी कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और सपा सबसे अधिक पार्टी के रूप में उभरे और जिसके अधिक सांसद होंगे निश्चित रूप से उसका देश प्रधानमंत्री होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर 80 में सीटें हम लोग जीत गए तो उत्तर प्रदेश से ही जो है वो तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, यह हम लोगों की कोशिश है। आप कह रहे हैं 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं आप,
वहीं भाजपा कर रही है कि समाजवादी पार्टी 3-4 सांसद अगर जीत सकते हैं उनको जीत ले, नहीं तो अपना रास्ता कहीं और देखे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। राम मंदिर का काम वो लोग करवा रहे हैं, जनवरी से वो लोग दर्शन शुरू करवा देंगे, तो बीजेपी के राम से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? देखिए, हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के, लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। कहा था लोगों को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को, न किसी को रोज़गार दिया, और जो लोग रोज़गार लगे हुए थे उनका रोज़गार छीन लिया गया। कहा गया हम देश नहीं बिकने देंगे। आज कहीं एयरपोर्ट बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवे बिक गई, बैंक बिक गए और लाल किला बिक गया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जनता से किए गए किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज जनता भाजपा के खिलाफ हो गई है। जन आक्रोश बहुत ज़बरदस्त है और अब जनता 2024 में परिवर्तन और बदलाव करने का काम करेगी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहले डबल इंजन की सरकार थी लखनऊ और दिल्ली में, अब तो यूपी में हर जिले स्तर पर सरकार बन गई है। मतलब नगर निगम जो सीटें जीते हैं वो लोग, उसमें कह रहे हैं कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो यूपी में विकास की गंगा हर जिले जिले बह रही है। अगर किसी गाड़ी में ट्रिपल इंजन होता है तो समझ लीजिए वो गाड़ी चलती नहीं है, वो गाड़ी फेल हो जाती है। और वही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 3-3 इंजन है। प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अस्थायी है। वो मुख्यमंत्री कई सालों से उत्तर प्रदेश में एक डीजीपी स्थायी नियुक्त नहीं कर पाया, और अब 2024 में जो सरकार बनेगी उसके बनते ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा और सरकार गिर जाएगी, और फिर सरकार हम लोगों की यहाँ बनेगी। और ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं पर भी किसी गाड़ी में अगर 3 इंजन होते हैं तो वो गाड़ी चलती नहीं है। वही हाल ये है कि 2 इंजन एक तरफ चल रहे हैं और 1 इंजन एक तरफ चल रहा है और जनता इसे पिस रही है। ये तो बहुत बड़ा खुलासा किया कि अगर 24 में बीजेपी केंद्र की सत्ता से हटती है तो लखनऊ में या मतलब यूपी में आप लोग समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। देखिए, जैसे ही केंद्र के अंदर सरकार बदलेगी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। कहीं पर कोई अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा है। पुलिस खुलेआम रिश्वत मांग रही है। पुलिस के घर में कहीं चांदी, कहीं सोना, लूट का माल बरामद हो रहा है। प्रदेश की पुलिस जो है लुटेरी पुलिस हो गई है और जनता जो है जुल्म से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। इसलिए 2024 में अगर केंद्र में जब सरकार बदलेगी तो तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में भी सरकार बदल जाएगी। मतलब सांसद, बीजेपी के सांसद और विधायक दोनों आप लोगों के संपर्क में हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे सांसद टिकट भाजपा के छोड़ करके सपा से मांग रहे हैं, लेकिन उनका निर्णय 23 जून को बैठक के बाद होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में निर्णय करने का काम करेंगे। चलिए, मेरे साथ ये लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी से बातचीत हुई और हमने समझा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी की रेड पावर है और समाजवादी पार्टी की जो टोपी है वो भी लाल है। विधानसभा चुनाव में इस पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बात हुई थी। वो बीजेपी के लिए रेड जोन है। अब देखना ये होगा कि जो दावे कर रहे हैं कि बहुत सारे भाजपा के सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत सारे सांसदों का जैसे टिकट कटने की बातचीत भी हो रही है, वो सांसद किधर जाएंगे? क्या सच में 24 में दिल्ली भाजपा का रथ पहुंचने में बहुत दिक्कतें होने वाली है? क्योंकि 23 तारीख को जो बैठक हो रही है पटना में, वहां पर देश भर के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो अपने राष्ट्र में अपने अपने राज्यों में सरकार बनाए हुए हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। पहले कहा जाता था कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो यूपी का रास्ता कहीं ना कहीं जाता है क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन इस बार अगर पटना में जो बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं कहावत ये शुरू हो गई है कि इस बार दिल्ली पहुंचना है तो पटना, कहीं ना कहीं जो बिहार है वो 40 सीटें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। आपको 23 तारीख से वहाँ पर पहुँच के वो भी खबर दिखाएंगे। लगातार बने रहिए। कॉमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अभी के लिए नमस्कार।